डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 10 का सीबीएसई ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बैक 10 ईयर्स के हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फास्ट रिवीजन कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू 1/3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या? 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, तो आपने कॉट या तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 स्क्वायर थीटा, 2/10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हौले हौले बोल या हर हर बोले, ठीक है। तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेनियस इज 3। तो आप यहां से बेस निकाल सकते हैं यहां से। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1 माइनस करेंगे अंडर रूट, तो इसका मतलब अंडर रूट 8, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/8, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√8। तो देखिए 2/10 स्क्वायर थीटा, टेन थीटा निकल आया तो कॉट भी हो गया भैया, कॉट क्या हो जाएगा √8, तो 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2, तो 8 अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा। तो 2 इंटू 8 प्लस 2 इक्वल टू 8 टू 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फास्ट कीजिए। और इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेक स्क्वायर थीटा, वन टाइम एडिशन है वन टाइम सब्ट्रैक्ट है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले ही जानते हो, मैंने आपको आईसीएसई बोर्ड के रिवीजन कराया हुआ है, आप उसको भी रिवीजन कीजिए क्योंकि सेम डिक्टो क्वेश्चन है जो सीबीएसई है और वही आईसीएसई बोर्ड में है। कुछ क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में लेवल थोड़ा सा अलग है, इजी है, मैं वो भी कराऊंगा क्योंकि जो मैंने आईसीएसई बोर्ड का रिवीजन कराया है उसमें कुछ लेवल्स हल्का सा थोड़ा सा अपर है, तो आप उसको तो कीजिए, साथ में ये जो करा रहा हूं इसको भी कीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया, कैसे कर क्या कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर लेके जाऊंगा ट्रांसफर कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। लेकिन आप जानते ही हो सेक इंटू कॉस क्या होता है 1 होता है, तो के इक्वल टू 1। ओके, दैट इज सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 3x इक्वल टू कोसेक एक्स, तो 3x इक्वल टू कोसेक एक्स है, तो इसका क्या करेंगे, इसका कर दीजिए आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। तो 9x स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका भी जो स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर ये, और कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, गड़बड़ कर दिया कुछ, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करता हूँ, तो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट 1 कर दिया, तो यहाँ से मैं 9 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देखिए, हमको वैल्यू निकालनी है 3, जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ थोड़ा सा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 3 की जगह 3, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितना आया 1 अपॉन 9, इसका मतलब 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इज योर आंसर। ओके, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। तो वो कह रहा है एक टावर है, ये भी क्या है, टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर। ये ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर हमारे मयंक आर्या जी खड़े हुए हैं और देख रहे हैं ये टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। ठीक है मयंक आर्या, तो मयंक आर्या देख रहे हैं यहाँ से खड़े होके ये टावर है, और टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो और वो भी टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ये मान लिया, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, मान लेते हैं यार, मत मानिए। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर। ठीक है, तो फ्रॉम या इन ट्राइंगल CAB एंगल A इक्वल टू 90। ओके, तो आपको पता ही है ये 90 एंगल है, 90 एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो 1030 नहीं 1045, तो 1045 इक्वल टू क्या हुआ, 10 इक्वल टू वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या होले होले बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा h और बेस 30, और 1045 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो h इक्वल टू 30 मीटर है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी 45 डिग्री एंगल दिया होगा तो जितना बेस होगा सेम उसी हाइट का क्या होगा, हाइट होगी, जो बेस होगा वही हाइट होगी, जो हाइट होगा वही बेस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका।
तो हाइट ऑफ द टावर, तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 30 मीटर। ओके, डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट द सम टाइम ऑफ द डे, यानी कि दिन के समय का टाइम है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर, एक टावर है, इसकी जो परछाई है, द लेंथ ऑफ द शेडो, जितनी इसकी हाइट है उतना ही इसकी क्या बन रही है, इसकी शेडो बन रही है। तो हमको सन का एल्टीट्यूड यानी कि एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल। तो एंगल, तो यहां से जो सन है वो किस एंगल पर होगा। तो पहले ही लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया किस कंडीशन में हाइट एंड बेस इक्वल होते हैं, 45। तो देखिए, लेट द हाइट ऑफ टावर H, ये ए बी सी ट्राइंगल, ये हमने मान लिया इस टावर की हाइट। लेट द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट H है, और क्वेश्चन में पहले बोला गया है हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू इट्स शेडो, जितनी इसकी शेडो है, तो ये भी H है, तो tan थीटा इक्वल टू, तो डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर शॉर्ट में एंड बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए कितना है, BC अपॉन AB, इसका मतलब H अपॉन AB H, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो 1 कब होता है, tan 45, तो थीटा इक्वल टू 45। ये हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, पेपर में इस tan को इस tan से कैंसिल नहीं करना है, बस थीटा इक्वल टू 45। ऐसा ना हो कि आप इस tan को उठा के ये काट दो, नहीं, ये कैंसिल नहीं होते, सिर्फ tan थीटा इक्वल टू tan 45, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो लिख देंगे लास्ट में, द सन एल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज 45 डिग्री। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज केवल यहीं तक रिवीजन कराएंगे, कल मिलेंगे इसी के साथ। हो सकता है एक दिन में मेरे 2 वीडियो भी मिले आप लोगों के लिए, तो आप उसका फास्ट रिवीजन कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।